हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि आपका पूरा पेपर जो है वो 3 घंटे से पहले ही हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 2.5 घंटे में ही आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। किस तरीके से आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अक्सर कई स्टूडेंट्स की यही समस्या होती है कि लिखते समय उनको टाइम कम पड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं कुछ गलतियां आपको बताऊंगा जो आप लोग करते हैं और इस वजह से आपका टाइम जो है वो कम पड़ जाता है। प्लस आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में करना है ताकि आपका एक भी टाइम कम ना पड़े। तो दोस्तों मेरे पास है एक पेपर साइंस का और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग करते हैं कि आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन दिया है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप लोग तो इसके बारे में पढ़े हैं, अब आपको आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना आ रहा है लिख देंगे। इसमें आपका टाइम क्या हुआ, बर्बाद हुआ। जबकि सामने ये नहीं देखेंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। तो इतना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसके सामने लिखे गए अंक देखिए। लिखे गए अंक देखिए, अगर यहाँ पर 6 नंबर तक का दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना तक आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपका अति लघु है, ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय है तब आपको कितना लिखना है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय है तब आपको आंसर जो देना है ना दोस्तों, वो आंसर आपको 25 से 30 वर्ड्स में देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय है तो इतना ही देना है, इससे ज़्यादा एक भी शब्द नहीं करना है। ठीक है, बल्कि आप 25 से 30 या 20 से 30 के बीच कर दीजिए, आपको पूरा नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा, इसमें एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो 25 से 30, इससे ज़्यादा करने की सोचिएगा ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टाइम तो बर्बाद होगा ना, क्योंकि अगर आप तनिक तनिक भी आंसर बड़े लिखते हो तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है, और टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ध्यान दीजिएगा, 15 से लेकर के 30 के बीच, 20 से लेकर के 30 के बीच आप किसी के भी बीच लिख सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा शब्द मत लिखिएगा, नहीं इसमें टाइम आपका बर्बाद होगा। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय आता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका लघु उत्तरीय आता है तब आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन लघु उत्तरीय आता है तब आपको आंसर देना है 30 से 45 वर्ड्स के बीच। ध्यान दीजिएगा, 30 से 45 वर्ड्स के बीच आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 3 से 4 अंक के होते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 30 से 45 शब्दों के बीच में आंसर दीजिएगा, आपका तनिक भी टाइम बर्बाद नहीं होगा और आप पूरे टाइम को मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय आया, ठीक है, क्वेश्चन अगर दीर्घ उत्तरीय हुआ तब क्या करोगे। क्वेश्चन अगर आपका दीर्घ उत्तरीय हुआ तब आपको क्या करना है, मैक्सिमम हो जाए तो 80 शब्द। ठीक है, मैक्सिमम 80 शब्द में आंसर देना है। आपकी इच्छा है तो आप 1 पेज 2 पेज 4 पेज 6 पेज लिख देंगे, लेकिन पहले बताइए टाइम किसका बर्बाद होगा, टाइम आपका बर्बाद होगा। और एक क्वेश्चन आएगा, आप खुशी में लिखते चले जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो ये गलती नहीं करना है, मैक्सिमम 80 शब्द में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि आप देखे होंगे कई क्वेश्चंस के सामने लिखा भी रहता है कि इतने शब्दों में आंसर दीजिए, तो मैक्सिमम 80 शब्द ही इसकी शब्द सीमा होती है। ठीक है, 80 शब्द तक में आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देना है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 6 अंक का 7 अंक का आता है, आपको इतने शब्दों में आंसर दे देना है। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तब आप इसको खूब अच्छे से लिखिए और ज़्यादा टाइम दीजिए। कहने का मतलब कि आपका इतना अगर आप लिख के आते हो तो इसमें आपका नंबर कटने वाला नहीं है। प्लस कुछ और जानकारियां आपको बताते हैं। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पाएंगे बस उसको सजाने में ही लगे रहते हैं। कोई इधर से लाइन खींचेगा, कोई इधर से लाइन खींचेगा, कोई कहीं से लाइन खींचेगा, एक प्रश्नोत्तर हुआ उसके नीचे डबल लाइन खींचेगा, यानी कि प्रश्नोत्तर लिखा फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद एक आंसर लिखा फिर नीचे लाइन। जरूरी है क्या सभी जगह लाइन खींचना, पहले आप बताइए, क्या सभी जगह जरूरी है लाइन खींचना, नहीं जरूरी है। आपको करना क्या है, सीधा प्रश्नोत्तर लिख देना है, उसके बाद आंसर लिखिए, उसके बाद पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। जब पेपर सॉल्व हो जाए और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे, तब वो एक्स्ट्रा टाइम किस लिए है, वो एक्स्ट्रा टाइम इसलिए है कि आप अपनी कॉपी को अच्छे से जांच लें और उसके बाद सभी जगह कॉपी को अच्छे से सजा दें। ठीक है, वो लास्ट टाइम आपका इस काम में आता है। सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चंस को जांचना है कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं,
उसके बाद प्रश्नोत्तर के नीचे लाइन खींच दीजिए, हेडिंग्स को सजा दीजिए अच्छे से, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आप क्या करें, बस लिख रहे हैं, आप एक क्वेश्चन किए 2 लाइन 3 लाइन अच्छे से उसको हर कलर के स्केच पेन से सजा रहे हैं, ये एकदम गलती है आप लोगों की। और इसी तरीके के काम में टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। क्या करेंगे, अच्छे से पूरा जैसे लिखेंगे ना, कुछ लोग क्या करेंगे, लिखते समय ऊपर पटरी से लाइन खींचेंगे फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। पटरी से लाइन खींचेंगे फिर आगे लिखेंगे, तो ऐसे में ही तो टाइम बर्बाद होता है। तो टाइम का ध्यान दीजिए। प्लस कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें चित्र वाला रहता है क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के कई पेपर ऐसे आते हैं जिसमें चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप लोग बनाने में लगे रहते हैं। उसका नाम करेंगे, रेखांकन करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। जितना क्वेश्चन में कहा गया है बस उतना करना है। हमें ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ का हम वहाँ पर चित्र बना करके आंसर दें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में अगर हम तनिक तनिक टाइम बचाएंगे तो हमारा पेपर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और तनिक के काम में अगर हमने टाइम बर्बाद किया तो ऐसे में वहाँ पर क्या होगा कि हमारा पेपर जो है नहीं हो पाएगा और हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया तंत्रिका तंत्र को एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, तो ऐसे में आपको चित्र बनाना है। लेकिन अगर ना दिया रहे कि तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, तब आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, चित्र में भी आपको टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। और देखिए कुछ कारण और होते हैं जिनकी वजह से आपका टाइम कम पड़ता है। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, एकदम एक ही क्वेश्चन में अच्छे से बढ़िया राइटिंग बना करके लिख रहे हैं। जब आपकी उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बन पा रही है, नहीं बना पा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के चलते ही उसकी सेम टू दूसरे दोस्तों की तरह ही राइटिंग बनाएं। आपकी अगर इस तरह भी बैठती है ना, इस तरह भी राइटिंग आपकी बनती है, तो बस इतने में ही आंसर लिख देंगे। मतलब आपको ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपकी एकदम बिंदास ही राइटिंग रहे, ठीक है। एग्जामिनर को आपका आंसर समझ में आएगा, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। अगर आप क्या करेंगे, अच्छी राइटिंग के चक्कर में पढ़ेंगे, तो फिर आपकी अगर अच्छी राइटिंग बन नहीं रही है और आप पेपर में ही बनाना सीख रहे हैं, पेपर में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं राइटिंग बनाने की, तो भैया ऐसे में आपका टाइम बिल्कुल भी कम पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको ज़्यादा राइटिंग नहीं बनाना है। आपकी जैसे भी राइटिंग बन रही है, आप किसी भी तरीके से पूरा पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए कि जैसे आपके वहाँ पर जैसे ही बेल लगती रहती है, अब समझ जाइए कि आपके पास कितने घंटे टाइम बचे हैं, उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को आंसर करिए। सबसे पहले पेपर पाने के बाद तो उसे पूरा पढ़ लीजिए, उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका पेपर जो है किस रेंज तक जा रहा है, मतलब आपको टाइम कम पड़ेगा या ज़्यादा होगा, वो आप लोग पेपर पढ़ के ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्टडी की है तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ इतने ही क्वेश्चंस का ऐसे ही आंसर देना है, ज़्यादा अतिरिक्त आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ऐसे में आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।